नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास प्रोग्राम इतिहास। आपके साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। महाकाव्य महाभारत में जिस इंद्रप्रस्थ का जिक्र है, ऐसा माना जाता है कि वो दिल्ली के आसपास का ही इलाका था। माना यह भी जाता है कि यहां पर पाषाण युग में ही बसने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, जिसके सबूत 600 ईस्वी पूर्व तक मिलते हैं। महाभारत में ही कौरवों और पांडवों के बीच 18 दिन के युद्ध का जिक्र है, जो कुरुक्षेत्र के मैदान पर लड़ा गया था। दिल्ली का इतिहास बस बस के उजड़ना और उजड़ उजड़ कर बसना ही तो रहा है। इंद्रप्रस्थ भी इसी किस्से का एक सिरा है। कहा जाता है कि पुराने किले के पास इंद्रप्रस्थ नाम का एक गांव 19वीं सदी में भी था, जिसे सहज ही पांडवों के इंद्रप्रस्थ से जोड़ा जाता था। इतिहास की बात करें तो सबसे पहले दिल्ली का जिक्र 1180 में हुआ था, जब अजमेर और दिल्ली के बीच के क्षेत्र पर राज करने वाले पृथ्वीराज चौहान ने इस पर जीत हासिल की थी। राजा पृथ्वीराज तृतीय ने यहाँ तोमर राजा अनंगपाल के बनवाए लाल कोट को किला राय पिथौरा में बदल दिया था। आपको बता दें कि ये दिल्ली का पहला शहर माना जाता है। पृथ्वीराज चौहान अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अफगानिस्तान के गौर से आए हमलावर मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से हराया था। साल 1192 में हुए तराइन के युद्ध में गौरी को आखिरकार जीत ही मिल गई। इसके बाद पृथ्वीराज वीर गति को प्राप्त हुए। इस निर्णायक युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान में मिली जीत को संभालने की जिम्मेदारी अपने विश्वास पात्र गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपी, जिसने 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। आपको बता दें, उन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण और कुबुल उल इस्लाम मस्जिद भी बनवाई थी। इसी के साथ उन्होंने कुतुब महरोली बसाया, जिसे दिल्ली का दूसरा शहर कहा जाता है। इसके बनने के 4 साल बाद घोड़े से गिरकर 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई थी। उसी मौत के बाद दिल्ली का अगला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश बना। उसने 26 साल तक दिल्ली के तख्त पर राज किया। असल में इल्तुतमिश अपने बेटों को नालायक समझता था, इसीलिए उसे अपनी बेटी रजिया पर पूरा भरोसा था। उसके बाद इल्तुतमिश ने अपनी पूरी सल्तनत बेटी रजिया को सौंपने का फैसला किया। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा था जब कोई महिला इतने बड़े साम्राज्य की कमान संभालने जा रही थी। जब इल्तुतमिश की मौत हुई तो उसकी बेटी ने दिल्ली की कमान संभाली। पिता इल्तुतमिशन के ख्वाब को पूरा करने के लिए बेटी रजिया ने महिलाओं के कपड़े पहनना छोड़ दिया। इसके बदले उसने चोगा टोपी पहने और हाथी पर सवार हो गई। कहते हैं कि इस शुभ अवसर पर पूरी दिल्ली झूम उठी थी।
कहते हैं कि रजिया सुल्तान में वो सभी गुण थे जो उस वक्त के सुल्तानों में जरूरी माने जाते थे। उसने दिल्ली पर 3.5 साल तक राज किया। दरअसल तुर्क सरदारों के मुकाबले गैर तुर्क और हिंदुस्तानी सामंतों की एक वफादार टोली तैयार करने की कोशिश उस पर भारी पड़ी थी। तुर्क अमीरों ने खुली बगावत की तो उसकी मौत पर ही थमी। दिल्ली का तीरी फोर्ट स्टेडियम सल्तनत काल में बसाए गए तीसरे शहर की याद दिलाता है। इसे अलाउद्दीन खिलजी ने बसाया था। 1296 में अपने चाचा और खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी की कड़ा मानिकपुर में हत्या करके उसने सत्ता हथिया ली थी। उसके कारनामों से खौफजदा दिल्ली उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। फिर एक बरसाती रात सोना लूटते हुए अलाउद्दीन दिल्ली में दाखिल हुआ। उन दिनों दिल्ली के बाजारों में ज्यादा दाम वसूलने वालों की खैर नहीं थी। यही नहीं, अलाउद्दीन खिलजी वो पहला सुल्तान था जिसने स्थायी सेना का बंदोबस्त किया। उस वक्त दिल्ली पर मंगोलों के हमले का साया मंडराता रहता, लेकिन सीरी के मैदान में अलाउद्दीन ने मंगोलों को इतनी बुरी तरह से हराया कि उनका आतंक ही खत्म हो गया। बाद में इसी मैदान को दीवार से घेर कर उसने सीरी शहर बसाया ताकि दुश्मनों का हमला हो तो सिर्फ राजा ही नहीं बल्कि पूरी जनता ही महफूज हो सके। सीरी स्टेडियम के पास दीवारों के खंडहर अब भी देखे जा सकते हैं। वैसे लोगों की याद में अलाउद्दीन से जुड़ा सबसे अहम किस्सा है चित्तौड़ की रानी पद्मावती को पाने की उसकी नाकाम ख्वाहिश और नामुराद कोशिश का। हालांकि यह किस्सा इतिहास में नहीं बल्कि अवधी महाकाव्य पद्मावत की वजह से आम हुआ, जिसे मलिक मोहम्मद जायसी ने अलाउद्दीन की मौत के काफी बाद लिखा था। तुगलकाबाद किले की विशाल दीवार 1320 ईस्वी में दिल्ली के तख्त पर तुगलक वंश को गद्दी नशी करने वाले गयासुद्दीन तुगलक के इरादों की गवाह है। इसे दिल्ली का चौथा शहर कहा जाता है। इस वक्त तक तुर्कों को हिंदुस्तान आए करीब 1 सदी बीत चुकी थी। यही वो वक्त था जब दिल्ली सूफियाना रंग में डूब रही थी। मशहूर सूफी संत निजामुद्दीन औलिया इस दौरान ऐसे मशहूर हुए कि सुल्तान की चमक भी फीकी पड़ गई। बेशक तुगलकाबाद आज वक्त की धूल में खो गया, मगर ख्वाजा के दर पर सुकून का चश्मा बदस्तूर बह रहा है।
ख्वाजा का दर दिल्ली की तहजीब का मरकज आज भी है। गयासुद्दीन तुगलक के बाद उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। उसने सल्तनत की राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाने का अजब फैसला किया। हालांकि कुछ इतिहासकार इसे मोहम्मद बिन तुगलक की दूरदर्शिता बताते हैं, तो कुछ की माने तो ये उसकी सनक भर थी। बहरहाल जल्द ही उसे गलती का एहसास हुआ और उसने दिल्ली को फिर से राजधानी बना दिया। लेकिन दिल्ली की सूरत में चार चांद उस वक्त लगे जब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसका चाचा सुल्तान फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा। आज फिरोज शाह कोटला का नाम आते ही लोगों की जहन में क्रिकेट मैच घूमने लगता है, लेकिन कोटला के खंडहर बताते हैं कि दिल्ली का 5वां शहर यानी फिरोजाबाद किस शानो शौकत का नमूना रहा होगा। 1388 में फिरोज शाह की मौत के बाद ही इस शानो शौकत को बुरी नजर लग गई। 1398 में तैमूर लंक ने दिल्ली पर हमला किया। जाहिर है इरादा लूटपाट का था, जिसे हमेशा की तरह एक मजहबी चोला पहनाया गया। उसका इल्जाम था कि दिल्ली का सुल्तान हिंदुओं के साथ उदारता का व्यवहार करता है, जो इस्लाम के खिलाफ है। दिलचस्प बात यह है कि तकरीबन 150 साल बाद उसके वंशजों यानी मुगलों ने भारत में अपने राज की मजबूती के लिए ठीक यही नीति अपनाई। इतिहास के इस बेहद खास प्रोग्राम में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा, हम जल्द हाजिर हो रहे हैं।